हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सैयर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2020 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है। If momentum P, area A and time T, momentum, linear momentum P, area A and time T are taken as the fundamental quantities, the dimensional formula of energy is, है ना। सो देखो हम लोग को क्या बोला है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। वो भी किसके फॉर्म में निकालना है, वो निकालना है मोमेंटम, एरिया और टाइम के फॉर्म में, ठीक है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, सिर्फ टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है क्या करते हैं, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एनर्जी ई का और पी, ए और टी का, मतलब मोमेंटम, एरिया और टाइम, इनके बीच में रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन बनाना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पी के रेज में ए है, ए के रेज में बी है और टी के रेज में सी है। बेसिकली ए बी सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ इनके फंडामेंटल डायमेंशंस पता होने चाहिए। जैसे मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1, वेलोसिटी क्या होता है हमारा L1 t⁻⁻1। ये मोमेंटम का फंडामेंटल जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया क्या होता है L², उसके बाद टाइम t⁻1 और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू लेंथ, है ना। तो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है हमारा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब m1, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन m1, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा L1 t⁻²। अब L1 इंटू L1 क्या होगा, L2 t⁻², ये हो जाएगा हमारा एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है। अब ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पे पुट करना है और इक्वेट करना है और आंसर आपको मिल जाएंगे। देखो सिंपल है एकदम। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सब में पहले मैं लिख देता हूँ, m1 L2 t⁻², है ना, ये आ गया। उसके बाद P के क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला अपना, m1 L1 t⁻⁻1 होल रेस टू क्या होगा A। उसके बाद एरिया का क्या है L2 होल रेस टू B, और टाइम का तो t है तो t⁻1 होल रेस टू c लिखो या डायरेक्ट t⁻c लिखो। चलो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। m⁻1 इंटू a क्या होगा m⁻a, उसके बाद L1 रेस टू a क्या होगा L⁻a और t⁻⁻a, यहाँ पे हो जाएगा L⁻2b 2 इंटू b, है ना, और t⁻, यहाँ पे 1 इंटू c t⁻c हो जाएगा, ठीक है। अब जिसके इसके बेस सेम है वहाँ पे क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। देखो m⁻a एज इट इज, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, बेस सेम है तो ऊपर क्या होगा एडिशन, इधर क्या है a प्लस इधर क्या है 2b। अब यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है t, इधर क्या है रेस टू-a और इधर क्या है प्लस c, ठीक है। और इधर लेफ्ट में तो हमारा LHS सेम है m1 L2 t⁻²। अब क्या करना है, डायमेंशन को कंपेयर करो और ABC की वैल्यू निकालो। सब में पहले मास के डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। तो देखो इधर m⁻1 है, इधर m⁻a है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों का बेस सेम है तो डायमेंशंस एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। सिमिलरली L के डायमेंशन को कंपेयर कर लो, इधर है L2 और इधर क्या है L⁻a+2b, दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा, ऊपर एक्सपोनेंट भी सेम होगा, 2 इज इक्वल टू क्या होगा a+2b। a का वैल्यू क्या है 1 है, पुट कर दो। देखो 2 इज इक्वल टू 1 + 2b, ये 1 को इधर लेके आओ, 2 ये 1 इधर आया, -1 इज इक्वल टू 2b। 2 - 1 क्या होता है +1, देखो इधर लिख देता हूँ, 1 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। देखो b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1, ऐसा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ऑप्शन a है, वही करेक्ट होना चाहिए। चलो c का भी वैल्यू निकाल लेते लगे। तो c के लिए हम लोग क्या करेंगे, t के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, t⁻2 है, इधर क्या है t⁻a+c। देखो बेस सेम है तो ऊपर एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, -2 इज इक्वल टू -a+c। a का वैल्यू लिखो, a का वैल्यू 1 है लेकिन माइनस साइन है तो -1 होगा, प्लस c, -1 को इधर लेके आओ, देखो -2 है, -1 इधर आया तो +1, -2 + 1 क्या होगा -1, तो c का वैल्यू आया -1। देखो अभी देखो ध्यान से देखो, a1 b1/2
और C-1, A1 B1/2 और C-1, मतलब ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।